देखो एक्सरसाइज 3G, इसमें तुमको इवेलुएट करना है। मतलब कि रूट में कुछ वैल्यू दिया रहेगा। पहले जो रूट में वैल्यू दिया रहता था तो एक सिंगल नंबर आता था, कोई भी इंटीजर दिया रहता था और हम उसका इस रूट निकालते थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, दोनों तरीके से निकाले हुए ना। अब क्या है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ और फिर तुमको उसका रूट निकालना है। फ्रैक्शन में देख करके तुमको घबराना नहीं है, जैसे हम पहले रूट निकालते थे सेम उसी तरीके से रूट निकालेंगे। पहले न्यूमरेटर का निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर का निकालेंगे, फिर बाहर कर देंगे। तो जैसे कि अगर मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 16/81, इसका हमको रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, न्यूमरेटर का भी करेंगे और डिनोमिनेटर का भी करेंगे। तो 16 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 16 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर तो पता है ना, तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 81 का क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 तो आता ही है, करके दिखा दें। जैसे मान लीजिए 16, तो 16 क्या करेंगे, तो पहले 2 से तो 8 टाइम्स में, फिर 2 तो 4 टाइम, फिर 2 तो 2 टाइम में, ठीक। और 81 का अगर करेंगे तो 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3 हो गया। अब पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग हो रहा है ना, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, तो क्या आएगा बाहर, 2 इंटू 2 और नीचे से क्या आएगा 3 इंटू 3, मतलब कितना हो गया 4/9 हो गया। आसान से तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो लिखा हुआ है रूट अंडर 3 होल 13/36 मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सिंपल फ्रैक्शन में पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो कितना लिखेंगे, ये तो 36 का 36 ही होगा, 36 इंटू 3 108, 108 प्लस 30 आपको आया 121। 121 को क्या करें, किससे कटेगा, 121 11 से, 11 इंटू 11, 121 जो होता है वो होता है 11 इंटू 11। तो यहाँ पर लिख देंगे 11 इंटू 11 और 36 6 इंटू 6, लेकिन तुम प्राइम फैक्टर करना, ठीक ना। तो ऐसे तो हम जानते हैं 6 इंटू 6, लेकिन जरूरी है ना कि आप प्राइम फैक्टर करो। तो प्राइम फैक्टर कर रहे तो 36 को हम क्या लिखेंगे, 2 फिर 18 फिर 2 फिर 9 फिर 3 तो यहाँ नीचे में क्या हो गया 2 इंटू 2 3 इंटू 3, मतलब आ गया 11 2 इंटू 3 11/6। क्लियर, गौरव बना लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका रूट अंडर 1183, बाय में लिखा हुआ रूट अंडर 2023, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका अगर निकालना है ना, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर एक सिंगल रूट के अंदर, फिर देखेंगे वहां ऊपर में 1183 और नीचे लिखेंगे 2023। अब ये देख के बताओ तो किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, पहले चेक कर दो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 से डिविजिबल का रूल हम बताए थे, याद है तुम लोग को, कि जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे उसका डबल करेंगे। पहले तो आप चेक कीजिए कि 2 से, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से तो नहीं है क्योंकि ये हो गया 2 13 तो नहीं होता है सम ऑफ डिजिट,
4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से। तो 3 का अगर डबल करो तो 3 का डबल कितना होता है? 6। 118 में से 6 माइनस किए 112, 112 आ गया ना। फिर 112 देखो 112, फिर 2 लास्ट डिजिट आया, 2 का डबल 4, 11 में से 4 माइनस करो 7, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1183 को 7 से करेंगे। तो 7 1 जा 7, 4 बचा 4 8, फिर 6 बार में और फिर 9 बार में 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 13 30। तो ऊपर वाला आ गया आपका 7 13 30 2023। अब फिर इसको भी 7 से चेक कर लो। तो पहले लास्ट डिजिट कितना है? 3, डबल करो 3 का 6, 202 में से 6 माइनस करो 196, 196 आ गया ना। फिर लास्ट डिजिट क्या है? 6, 6 का डबल करो 19 में से 12 माइनस करो 7, मतलब ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल है। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो एक बार डिविजिबिलिटी वाला वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये 7 से फिर डिविजिबल है। तो 2023 को 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे तो 2 बार में 40, 6 बचा, फिर 8 7 जा 56, फिर 6 बचा 9 जा, ठीक है 2 8 9। अब ये कितना से कटेगा? तो 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। याद रखना ये सब कि 289 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 इंटू 17, यहाँ लिखेंगे 7 17 17। ऊपर नीचे क्या सिमिलर है? कट गया, अब बचा क्या? 13, तो 13 का पेयर है और नीचे 17 का पेयर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13 बाय 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 98 इंटू 162। तो फिर क्या करना, इसको जब सॉल्व करना होगा तो दोनों का एक सिंगल रूट भी ले लेना। 98 इंटू 162। अब दोनों का प्राइम फैक्टर करो। तो 98 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा कितना होगा? 98 का प्राइम फैक्टर अगर हम 98 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 98, 2 टाइम में 49, फिर 7 7, मतलब कि 98 जब हम लोग लिखेंगे 2 7 162। तो 162 का फिर प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर 2 8 1, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर हो गया, देखो 7 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, और ये 2 और 2 का पेयर हो गया। तो बाहर कितना आएगा? 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 2 7 जा 10, 14 9 जा 126, ये आएगा आपका 126। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। फोर 73 बाय में 289 रूट अंडर, ठीक है। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन लिख लेंगे, नीचे तो जाएगा 289,
हमेशा याद रखना कि 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। 289 17 का स्क्वायर है। 17 इंटू 17 4 इंटू 289, तो 4 इंटू 289 कितना हो गया? तो यहाँ हो गया 36, फिर 32 35 और 8 11, फिर यहाँ से कर देंगे 73, फिर यहाँ से आएगा 9, फिर यहाँ से आएगा 12 1 1 1 1 2 9 1 1 जो 29 1 1 2 2 9 1 2 2 9 जो है वो 33 का स्क्वायर है। और ऐसे देख लो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कितना हुआ? 1 और 2 3 3 और 2 33 33 तो नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा तो मतलब कि 3 से डिविजिबल। क्या बोले? 9 4 जा 36, 3 8 4 जा 32, 5 8 11, ये किसका आएगा आपका? 1 2 2 9 35 37 का देखो तो 1 2 2 9, ये आपका शायद 37 का आ जाएगा। 37 इंटू 37 चेक कर लो, नीचे 17 17, ठीक है। फिर आपका आया 37 बाई 17, लेकिन चेक कर लेते हैं, नहीं आया। अच्छा 1 मिनट हो गया। 1 2 2 9 है ना, तो आपका 9 को डबल करेंगे, 9 को डबल करके माइनस करेंगे तो 18, तो ये कितना हो गया? 104 13, फिर ओ नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन था 333 बाई 289 रूट है। इसका अगर आपको वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो सेम उसी तरीके से करेंगे। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 289 और 289 इंटू 3 289 इंटू 3 तो 290 कितना? 27 6 और आपका हो गया 8 और प्लस 33, तो आपका हो गया यहाँ से 0 और फिर यहाँ से आ गया 0 9 900 आया 900। तो 900 का तो फिर प्राइम फैक्टर करेंगे तो फिर पता ही है आपको प्राइम फैक्टर से कितना होगा। 3 से करेंगे तो 300, फिर 3 से करेंगे तो 100, फिर 5 से करेंगे तो 20, फिर 5 से करेंगे तो 4, फिर 2 से 2। क्लियर? यहाँ पर आपका आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 2 इंटू 2, फिर 289 70 70 कितना आ गया? 3 5 इंटू 2 बाई कितना? 3 5 जा 15 15 2 जा 30 30 बाई 70। ठीक है, समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन रूट 80 बाय रूट 405
ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे रूट अंडर 80/405। क्या करेंगे, पहले 80 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 80 का प्राइम फैक्टर लिखोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये 80 का प्राइम फैक्टर होगा। और 405 पे करने तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहां से 5 कट गया, फिर क्या बचा फिर 2 इंटू 2 और नीचे क्या बचा 3 इंटू 3, मतलब 4/9। इसका आंसर आएगा 4/9। क्लियर। बाकी सब सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, आपको बस उसको बनाते जाना है, ठीक है ना, सब बन जाएगा बाकी सब क्वेश्चन। बाकी सब तो ऐसे लिखा हुआ 121/256। डायरेक्ट अगर जानती हो तो 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का, और 256 16 का। ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिखो 11/16। 256 का तो स्क्वायर रूट निकाल ही सकते हैं। वैसे ही दिया हुआ तुम्हारा रूट अंडर देखो 4 और 73 324। तो फिर इसको ब्रेक कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे और फिर सिंपल फॉर्म में लाके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। समझ में आया। तुम लोग को क्या करना है कि प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना। जैसे अपने घर पे बैठ करके बैठे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करके 30 तक, कम से कम 30 तक लिख करके उसको याद कर लोगे। फिर ये